हेलो फ्रेंड्स, जो भी बच्चे CITS का फॉर्म डाले हैं वो अगले 2-3 मिनट तक इस वीडियो के साथ बने रहेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि CITS का लास्ट डेट अभी आपका 25 जून को होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे ITI किए हैं और ADIT का भी फॉर्म भरे थे, ADIT में उनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, मैंने उनको एडवाइस किया था कि वो CITS का भी फॉर्म डाल सकते हैं। मैं CITS का प्रॉस्पेक्टस आपके सामने लिया हूँ। मैं पूरा प्रॉस्पेक्टस नहीं आपको दिखा रहा हूँ, मैं ये बस बताना चाहता हूँ आपको कि जो 2022 के सेशन के लिए ट्रेनिंग होनी है, बहुत बड़े लेवल पर वैकेंसी होने वाली है 23, 24, 25 में। और वैकेंसी संविदा के थ्रू भी आ सकती है, आउटसोर्सिंग के थ्रू भी आ सकती है और रेगुलर वैकेंसी भी आ सकती है। क्योंकि जो 2022, 23, 24 में रिटायरमेंट है वो गवर्नमेंट ITI से बहुत बड़े स्तर पर रिटायरमेंट है, तो वैकेंसी निश्चित तौर पर होनी है। दूसरी बड़ी चीज़ कि आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग ITI करके CITS कर रहे हैं तो ये भी आप जानते हैं कि पहले डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ITI हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो तहसील लेवल पर भी बहुत सारी ITIs खुली हैं जहाँ पे ITI इंस्ट्रक्टर की आवश्यकता है। एक एक समझ लीजिए कि 4-4 ट्रेड, 10-10 ट्रेड पर एक एक इंस्ट्रक्टर हैं ITI इंस्ट्रक्टर। तो ये वैकेंसी किसी भी रूप में फुलफ़िल की जाएगी, चाहे वो संविदा लेवल पर हो, रेगुलर लेवल पे हो, आउटसोर्सिंग लेवल पे हो। तो अगर अभी आप CITS का फॉर्म डाले हैं या नहीं डाले हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अभी भी आपके पास समय है। 25 जून लास्ट डेट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो फॉर्म आप बिल्कुल डाल दीजिए। अगर फॉर्म भर देते हैं तो आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि जैसा भी होगा आप एडमिशन ले पाएंगे। दूसरी चीज़ कि आपकी मेरिट कितनी भी कम होगी, आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट NSTI कॉलेज नहीं मिलेंगे तो आप TOT में या प्राइवेट TOT में एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि एडमिशन लेने की शर्त है, कंडीशन है कि अगर आप जो AICET यानी ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जो पार्टिसिपेट किया रहेगा उसी कैंडिडेट का एडमिशन CITS में होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दूसरी सबसे जो मुख्य और अहम बात है वो ये है कि गवर्नमेंट ITI में इंस्ट्रक्टर पद के लिए वही लोग आवेदन कर सकते हैं या करेंगे भविष्य में जिनके पास CITS स्कीम के अंतर्गत NCIC का सर्टिफिकेट होगा। NCIC सर्टिफिकेट यानी कि आपका क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा वही आवेदन कर पाएगा। तो इसलिए आप लोग CITS बिल्कुल कर लें। दूसरी, एक मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक बात कही थी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो बच्चे SCVT यानी NCVT SCVT आप लोग जानते ही हैं, तो इस साल ऐसा हुआ है कि जो बच्चे SCVT से भी ITI किए हैं उनको भी DGT ने मौका दिया है CITS करने का। तीसरी चीज़, बहुत सारे ब्रांच और ट्रेड ऐसे हैं जिसमें आपका ब्रांच मैच नहीं करता है। आपका ब्रांच नहीं मैच करता है इन सेंस, मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जिनकी CITS नहीं होती है। तो उस ट्रेड की CITS नहीं होती है तो उस ट्रेड के लोग किस ट्रेड में CITS के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं वो भी इस प्रोस्पेक्टस में दिया है। तो ये प्रोस्पेक्टस आपके पास ज़रूर होगा, नहीं होगा तो आप वेबसाइट से इसको अपलोड कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके वहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर आपका ट्रेड जैसे कोपा है तो कौन से ट्रेड में भर सकते हैं। कोपा की वजह से CITS होती है। और आपका जो है CHNM है तो CHNM का आप देख सकते हैं। ऐसे स्टोनो अगर हिंदी है, इंग्लिश है, तो इस तरीके से चीज़ें आपको वहाँ पर दी हुई हैं कि इसके इक्विवेलेंट कौन से ट्रेड में आप एप्लीकेशन कर पाएंगे, आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों दूसरी एक चीज़ है कि E&Info का टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो CITS एडमिट कार्ड से लेके काउंसलिंग फर्स्ट से लेके स्पॉट काउंसलिंग तक, उसके बाद जो कॉलेज शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पे जो पूरी ITI से अलग एक पढ़ाई होती है जिसका नाम POT होता है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो उसका लेसन प्लान, डेमोस्ट्रेशन प्लान सब आपको इस चैनल के माध्यम से, उस ग्रुप के माध्यम से मैं प्रोवाइड कराऊंगा।
तो दोस्तों ये एक चीज़ थी। इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके वहाँ से क्वेश्चन एंड क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास कोई इसके अलावा अगर कोई प्लान है तो आप बिल्कुल करें, लेकिन अगर आप ITI किए हुए हैं, ITI कर चुके हैं, चाहे NCVT से चाहे SCVT से या डिप्लोमा है, तो आप बिल्कुल CITS का फॉर्म डाल दें। 1 साल की ट्रेनिंग होती है, लेकिन इसके फ़ायदे आपको फ्यूचर में बहुत मिलेंगे, क्योंकि भविष्य में जो जॉब अपॉर्चुनिटी या जॉब की जो हिंदुस्तान के अंदर कंडीशन होने जा रही है वो आप सभी को पता है। इसलिए अगर आप ITI हैं तो ITI से क्या होगा, एक स्किल लेबर हैं, लेकिन अगर आप CITS कर लेते हैं तो यू आर लाइक ए सुपरवाइज़र। स्किल लेबर के साथ साथ आपके पास एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट हो जाता है जो आपको सुपरवाइज़र का पद दे सकता है प्राइवेट सेक्टर में भी। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।